आज हम मेराज शरीफ के मुतालिक सरकार की मुलाकात हुई, मस्जिद अक्सा के अंदर तशरीफ़ लेकर गए, फिर सिदरतुल मुंतहा की बात करेंगे। सिदरतुल मुंतहा क्या है, फिर अर्श लामका की बात करेंगे। सबसे पहली बात यह है, मेन पॉइंट ये है कि सरकार अलैहिस्सलाम को मेराज क्यों करवाई गई। सरकार को मेराज क्यों करवाई गई। वक़्त का बादशाह हो, उसके अंडर कई मुल्क आते हैं, कई बड़े बड़े इलाके आते हैं। ज़ाहिर बात उसका दिल करेगा यार मेरी इतनी बड़ी रियाया है, मेरी इतनी बड़ी रियासत है, मेरी इतनी बड़ी हुकूमत है जहाँ पर मैं हुकूमत करता हूँ। मेरा दिल ये चाहता है कि मैं उसकी सैर करूँ, उसकी देखभाल करूँ। उस जगह पर रहने वाले की सूरत हाल क्या है, वो किस तरह रह रहे हैं। मेरे और आपके महबूब अलैहिस्सलाम इस दुनिया के भी मालिक हैं और आखिरत के भी मालिक हैं। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है कि मेरे दो वज़ीर दुनिया पर हैं और मेरे दो वज़ीर आसमानों पर हैं। दुनिया पर वज़ीर कौन है? सैयदना सिद्दीक़ अकबर और सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। और आसमानों पर कौन दो वज़ीर हैं? हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम और हज़रत मीका अलैहिस्सलाम। इस सरकार के दो वज़ीर हैं। अब यहाँ पर दुनिया की भी सैर की, अब आखिरत की भी सैर की, वो अर्श लामका की भी सैरें की। अब जो अगली बात है आप तवज्जो फरमाइएगा। अब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म हुआ कि जाओ जिब्राईल मेरे महबूब को लेकर आओ। अब वो सरकार की बारगाह के अंदर हाजिर हुए हैं। अब देखा है कि महबूब आराम फरमा रहे हैं। सरकार अलैहिस्सलाम हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर के अंदर जलवा फरमा है। सरकार वहाँ पर आराम फरमा रहे हैं। जिब्राईल आए, उन्होंने देखा कि सरकार आराम फरमा रहे हैं, उठाऊं तो भी बेअदबी है। फिर दिल के अंदर ख्याल आया कि पाँव से थोड़ी सी हरकत दूँ, सरकार की आँख मुबारक चश्माने मुबारक खुल जाए। फिर दिल के अंदर ख्याल आया ये भी बेअदबी है। हज़रत सैयदना जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम के जो होंठ मुबारक है ना, होंठ मुबारक ये काफूर के थे। काफूर ठंडा होता है। जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने आकर सरकार के कदमैन शरीफैन को बोसा दिया। जब बोसा दिया सरकार की आंखें खुल गई। सरकार ने फरमाया जिब्राईल खैर है, क्यों आए हो, क्यों आए हो? अर्ज़ की मालिक फरमाते हैं, मालिक चाहते ने कि हबीबा ने जाके आखो साढ़े वाले भी फेरा पा लें। महबूब से कहें कि हमारी तरफ भी फेरा डाल लें। अब सरकार सल्लल्लाहु के दिल मुबारक को गुस्ल दिया गया। सरकार ने तैयारी की। अब तैयारी करने के बाद सरकार सल्लल्लाहु बुराक पर सवार हुए। अब जो बुराक है उसकी जो स्पीड है, जो उसकी रफ्तार है, ये बंदा कैलकुलेशन नहीं कर सकता, इसको नाप तोल माप नहीं सकता कि कितनी कुछ स्पीड होनी है, कितनी कुछ रफ्तार होनी है, कितों उड़े होना तो कितने जाके पहुँचे होना है, आखिरी उनकी बलांग कितने सी तो उन्हें पहली चक्की कितों सी, बंदा ये सोच भी नहीं सकता। अब सुने, हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम जब सरकार की सवारी उड़ी, जब उसने आसमानों की तरफ अपना सफ़र को आगाज़ किया तो सरकार अलैहिस्सलाम ने अपनी निगाह मुबारक से देखा कि जब हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र के पास सुरख रेत टीलों के पास खड़े हुए हैं। बुराक की स्पीड कितनी थी। अब अगले जुमले ये सुनिए। बात यहाँ पर दो पैदा होती हैं। पहली बात क्या है कि वो खड़े थे, क्यों खड़े थे? नमाज के लिए खड़े थे या वैसे खड़े थे? अब महबूब बता भी रहे हैं कि वो मुझ पर दरूद पढ़ रही हैं, मुझ पर दरूद पढ़ रहे हैं। बाद मुफस्सिरीन कराम ने यह फरमाया कि वो सरकार पर खड़े होकर दरूद पढ़ रहे हैं। बाद ने यह कहा है कि वो खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। अब अगली बात सुने। अब सरकार मस्जिद अक्सा के अंदर तशरीफ़ लेकर गए तो वहाँ पर भी मूसा अलैहिस्सलाम थे। कब्र मुबारक के अंदर भी मूसा अलैहिस्सलाम है। और अब मस्जिद अक्सा के अंदर सरकार तशरीफ़ लेकर गए हैं, वहाँ पर भी मूसा अलैहिस्सलाम है। अब आगे चलिए। जब सरकार अलैहिस्सलाम 6वें आसमान पर गए तो सरकार ने सुना कि कोई अपने ऊँची आवाज़ से गुफ्तगू कर रहा है। सरकार ने फरमाया जिब्राईल ये कौन है जो इतनी ऊँची आवाज़ से गुफ्तगू कर रहा है? ये है कौन? ये किससे इतनी ऊँची आवाज़ से गुफ्तगू कर रहा है? तो उन्होंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम ये मूसा अलैहिस्सलाम है।
ये अपने रब के साथ ये गुफ्तगू कर रही हैं। तो सरकार ने फरमाया एडी उच्ची आवाज़ में गाल कर रहे हैं। तो वो आगे से उन्होंने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम, अगरचे इन्हों का वालीम उच्चा है, अगरचे गुफ्तगू करने का अंदाज़ इन्हों का तरीका है तेज़ है, लेकिन इन्हों का अंदाज़ रब को बड़ा सोहना लगता है। इनका अंदाज़ ये रब को बड़ा प्यारा लगता है। अब ये बात देखें, सरकार का गुज़र हुआ, सरकार ने उनको कब्र के अंदर देखा, खड़े होकर नमाज़ पढ़ रही हैं। फिर सरकार मस्जिद अक्सा के अंदर गए, वहाँ पर भी देखा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मौजूद है। बाज़ तफासीर के अंदर पढ़ने को ये मिलता है कि जब सरकार मस्जिद अक्सा के अंदर तशरीफ़ लेकर गए थे ना, वहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुतबा भी इरशाद फरमाया था। और अब तीसरी मरतबा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सरकार ने उनको मेराज की रात 6वें आसमान पर भी देखा। मूसा अलैहिस्सलाम कितने हैं? एक है ना। रब का कलीम कितने हैं? एक है। और रब दे कलीम होके वो तीना थावां ते घूमी जा रहे ने, तो रब दे महबूब का आलम की होएगा? उस रब के महबूब का आलम क्या होगा? ये बात सोचने वाली है। अब ये अगली बात बड़ी काबिल गौर है। जब मैंने भी पढ़ी मुझे बड़ा लुत्फ आया। जब सरकार पहले आसमान पर गए ना, तो पहले आसमान वाले आख्या कि इन्हों की बस इत्थे तक रसाई है, हूँ इन्हें दूए तो कोई नहीं जाने, इन्हें इत्थों ही मुड़ जाना वा। अब पहले पर गए, अब दूसरे पर गए, दूसरे वालों ने कहा कि अब इन्होंने यहीं से मुड़ जाना है, तीसरे पर नहीं जाना। अब तीसरे पर गए, चौथे पर गए, उन्हें सारे आख्या इन्हें इत्थों ही मुड़ जाना वा, इन्हें इत्थों ही मुड़ जाना वा। यहाँ तक कि सरकार अलैहिस्सलाम 7वें आसमान पर तशरीफ़ लेकर गए। 7वें आसमान पर तो फरिश्तों ने कहा बस ये लास्ट है, ये आखिरी इन्हों का है, इस तो गांव इन्हें कोई नहीं जाना, क्योंकि आज तक उत्थे कोई उस तक गया भी कोई नहीं सी। तो यहाँ पर मेरे इमाम क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं अर्श की अकल दंग है, अर्श की अकल दंग है, चरखे में आसमान है। ये बात समझने वाली है। अर्श की अकल दंग है। उन्होंने कहा वो अर्श की अकल परेशान हो गई है कि इन्होंने सफ़र किथे दावा। अर्श की अकल दंग है, चरख में आसमान है। चरख बोलते हैं चक्की को। आसमान घूमन लग गया, घूमन गिरी उन्हें आसमान ने पा ली कि इन्हों का सफ़र किथे दावा, जा किथे रहने, वो जिथे आज तक कोई भी नहीं गया, ये जा किथे रहने। अर्श की अकल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर। ये सैयद आला हज़रत इन्हें जो भी कलम चकी कमाल ही किया है। तो मालिका का जो शान सैयद आला हज़रत वो है कि जब भी इन्होंने कोई भी शेर लिखा, कुरान और हदीस के अलावा कभी भी कोई शेर नहीं लिखा। सारे आसमान जो थे वो परेशान थे कि महबूब जा किथे रहे ने। तो फिर सैयद आला हज़रत ने फैसला कर दिया कि अर्श की अकल दंग है, चरख में आसमान है। तो फिर उत्थे किसी ने खलो के गल की ना कि सरकार आए किथे ने, आए किथे ने, ये मेहमान है गया, चंद घड़ी के मेहमान आ। तो किसी कहने वाले ने कहा मेहमान नहीं आ, ये मेहमान नहीं आ। उन्होंने कहा घर वाला घर अपने ही आया, लोग का समझ मेहमान लिया, कि लोगों ने मेहमान समझ लिया वा। अब जब आखिरी एंड पर मैं एक बात करूँगा, वो जब 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 जिब्राईल मेरे इस्लाम का आखिरी स्टेज आएगा ना, वो बात हम उस वक़्त करेंगे कि उन्होंने जो अर्शी थे उन्होंने समझा कि सरकार जो हैं ये इनका आखिरी स्टेज होगा, ये कुछ वक़्त के लिए आए हैं, मेहमान हैं। जिब्राईल मेरे इस्लाम की मेराज क्या थी? मालिक ने फरमाया जिब्राईल तेरी मेराज ये है कि तू सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे कदमां नू बोसा दे, तेरी मेराज ये है। और वो काफूर के होठ जो थे उनकी जो गर्ज़ व गायत थी उसी वक़्त मालूम हुई कि इनका मकाम ये है, इनका मकाम ये है। अब आप मज़ीद एक कदम आगे चलें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम नबी और रसूलों की जो रूहें थी उनको एक जगह पर जमा किया। कहाँ पर जमा किया? एक जगह पर जमा किया। तो वहाँ पर रब ने तमाम नबियों के रूहों से वादा लिया कि मेरा महबूब आखिर के अंदर आएगा, वो जब भी मेरा महबूब आए तुम उसका कलमा पढ़ना, कलमा पढ़ने के बाद अपनी कौम से भी कहना कि वो मेरे महबूब का कलमा पढ़े और तुम उनके साथ मिलकर दीन की खिदमत करना। ये रब किन से फरमा रहा है?
अपने नबियों से, रसूलों से फरमा रहा है, अम्बिया से फरमा रहा है। तो आप भी तवज्जो का मरकज़ मेरी तरफ रखिएगा। रब ने क्या फरमाया कि मैं तुमसे ये वादा लेता हूँ कि मेरा महबूब आएगा, तुमने उसका कलमा भी पढ़ना है। कलमा पढ़ने के बाद तुमने मेरे महबूब के दीन के अंदर खिदमत भी करनी है। जितना मेरा महबूब राज़ी होए उन्होंने उंज राज़ी करना है। जिमें मेरा महबूब राज़ी होए उन्होंने तुसा उंज राज़ी करना है। अब सुनिए, अगली बात बड़ी काबिल गौर है। यहाँ पर बात मैंने अर्ज़ की कि वादा लिया गया। अब सरकार किसी भी नबी की मौजूदगी के अंदर तशरीफ़ नहीं लाए। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी की नबी की मौजूदगी के अंदर तशरीफ़ नहीं लेकर आए, बल्कि सबसे आखिर के अंदर तशरीफ़ लेकर आए। सबसे आखिर के अंदर तशरीफ़ लेकर आए कि जब किसी नबी का आखिरी वक्त करीब आता, वो अपने उम्मतियों को ये बात कह कर जाते, उनको वसीयत करते कि हमारे बाद एक नबी आएगा जो नबी आखिर ज़मा होगा, तुम उनका कलमा पढ़कर उन्हीं की बात कर लेना, जिस तरह वो फरमाए उन्हीं के नक्शे कदम पर चलना, गोया कि तुम मुसलमान हो जाना, गोया कि तुम मुसलमान हो जाना। अब यहाँ पर देखें, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन नबियों की मौजूदगी के अंदर क्यों तशरीफ़ नहीं लेकर आए। अब यहाँ पर सुनिए, एक शायर ने कहा, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आलम ने रंग बदला सुबह शबे विलादत। अब अगर आपको यहाँ पर भी समझ नहीं आई तो मज़ीद आपके लिए आसानी करता चलूँ। अब यहाँ पर वादा क्या लिया गया कि मेरा महबूब आएगा, तुम सब ने उसका कलमा पढ़ना है, फिर उसकी दीन के अंदर खिदमत करनी है। हुण सारे नबी आए और सारिਆਂ ਦੀ दिलों ਦੀ हसरत इहो सी कि महबूब खबरे किस वेले आउंदे ने, ओए असी उन्हां दी दीदार करिए, ओए असी उन्हां दी ज़ियारत करिए, ओए असी उन्हां दा कलमा पढ़िए, ओए असी उन्हां दे दीन ते हो जाइए, असी मुसलमान हो जाइए। सारे नबी रसूलों के दिलों की ख्वाहिश इहो रह गई, महबूब तशरीफ़ नहीं लेके आए, महबूब तशरीफ़ नहीं लेकर आए। अब सरकार को हुक्म क्या हुआ, सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम, के महबूब हुण तुसी मस्जिद अक्सा वाले जाओ। अब तुम मस्जिद अक्सा की तरफ जाएं। अब जिस बात की तरफ आपको मैं ले जाना चाहता था वो बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबियों से फरमाया कि तुम्हारे दिल के अंदर ये तमन्ना थी कि मैं अपने महबूब का तुमको दीदार करवाऊँ। उस टाइम से तुहानू मैं दीदार नहीं करवाया, उनदे विच भी मेरी हिकमत सी। हुण तुहानू मैं सारे अनुमाना कि सारे मस्जिद अक्सा विच पहुँच जाओ। लगता है कि आप बात तक नहीं पहुँचे कि तुम सारे मस्जिद अक्सा के अंदर पहुँच जाओ। जाओ मेरे महबूब की ज़ियारत करो, जाओ मेरे महबूब की ज़ियारत करो। अब जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा के अंदर जलवा फरमा हुए, रौनक अफरोज़ हुए, फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ले पर खड़े हुए, फिर सरकार ने तमाम अम्बिया की जमात फरमाई, तमाम अम्बिया की जमात फरमाई। तो फिर मालिका के हुण अपनी रीझ लाल महबूब की ज़ियारत कर लो, महबूब की ज़ियारत कर लें। अब अगली बात सुनिए, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब 7वें आसमान पर तशरीफ़ लेकर गए, उस वक़्त आपकी मुलाकात हज़रत सैयदना इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम से हुई। ये सरकार के जद हैं, जद सरकार के जद हैं, यानी कि सरकार के वालिद हैं। ये तमाम अम्बिया के वालिद हैं, हज़रत सैयदना इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उन्होंने सरकार को कहा कि हुज़ूर हमारी भी एक बात है, वो आप इस बात को अपने उम्मतियों को बता दीजिएगा। तो उम्मती सुनने को तैयार हैं, उम्मती सुनने को तैयार हैं। फिर सुने, हज़रत सैयदना इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ए हबीब, आप हमारी तरफ से ये तोहफ़ा लेकर जाएं, अपने उम्मतियों को कहें कि जन्नत बड़ी वसी है, जन्नत बड़ी ही वसी है, इहदे विच कई खुले खुले मैदान हैं ते इन्हां विच दरख्त कोई नहीं लगे हुए। तो अपने उम्मतियों को जाके आखियो
कि ए सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहा करें। इन्हां दा सुभान अल्लाह आखना जन्नत दरख्त लग जाता है। ये बात मैं अपनी तो नहीं कर रहा, ना ही किसी मौलवी के खतीब के जुमले कह रहा हूँ, बल्कि ये रब के महबूब के जुमले आपकी बारगाह के अंदर कह रहा हूँ। अब इस बात पर आप तवज्जो करें। अब एक बंदे ने दरख्त लगाया हो, एक बंदे ने दरख्त लगाया हो, बड़ी मेहनत की, बड़ी मुशक्कत की होवे, हुण दसो कि वो बंदा उस दरख्त की छां लवेगा या नहीं लवेगा? इंशाल्लाह लवेगा। डरदे क्यों हो? सरकार का कलमा नहीं पढ़िया, तो फिर हमें झिझकना नहीं चाहिए। अब हम सुभान अल्लाह कहें इधर से उधर, हमारे जन्नत के अंदर दरख्त लग जाए, कल क़यामत के दिन इंशाअल्लाह हम सरकार के कदमों के अंदर रहते हुए उस दरख्त के साए के अंदर बैठेंगे। वक़्त भी कुछ यूँ है कि पता नहीं चलता कब वक़्त गुजर जाए, और पाकों की ज़ातों को बंदा बयान करने बैठ जाए तो भी वक़्त का पता नहीं चलता। अब एक कदम मज़ीद आगे चलिए। सिदरातुल मुंतहा ते जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने बड़ी ही ड्यूटी दी सरकार दे नाल। ज़मीन ते आए, सरकार नूं तैयार किया, सवारिया, तो हुण बुराक ते बुआ लिया, तो नाल की कहते हैं कि पहले आसमान ते लै गए, दस गजूरा फलाने ने, दूजे ते लै गए, सारी तारुफ करवाया, चौथे ते लै गए, पंजवें ते लै गए, छेवें ते लै गए, सतवें ते लै गए, सारे ने तारुफ करवाते रहे। हुण किथे ना किते जिब्राईल दी भी तो बस होनी आई ना, जिब्राईल दी भी बस होनी सी। सिदरातुल मुंतहा पर जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने सरकार की बारगाह के अंदर अर्ज़ की, हजूर साडा हुण इत्थे सफ़र मुकदा है, सानू गांह दे राह दा कोई नहीं पता। तो सरकार ने फरमाया जिब्राईल चलो ना आगे। अर्ज़ की हजूर अगर एक बाल भी आगे जाऊं तो पर जल जाएंगे। रब की जो नूर की तजल्लियात हैं वो कोहे तूर पर मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अर्ज़ किया, मौला तेरा दीदार करना चाहना, मैं दीदार ही करा दे। तो यहाँ पर सईद आला हज़रत फरमाते तबारकल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी। कहीं तो जोश लन तरानी, कहीं तकाज़े विसाल की हैं। कहीं तो कहा ना जोश लन तरानी, कि ऐ मूसा तो मेरा दीदार नहीं कर सकता, तेरे अंदर इतनी पावर नहीं है कि तो मेरा दीदार कर सके। तो एक पास रब आदा पे कि मेरे महबूब नूं आखो कि साडे वाले भी फेरा पा लेन। एक पास ये आख रहे हैं, एक साइड दे के कहीं तो जोश लन तरानी, कहीं तकाज़े विसाल के हैं। अब अगली बात सुनिए। अब यहाँ पर बात बड़ी काबिल गौर है। जब सरकार इस्लाम की बारगाह के जिब्राईल ने अर्ज़ की ना कि हुज़ूर इस वगैरह राह मैनू भी कोई नहीं आंदा, तो जे मैं एक कदम अगे जावां तो मेरे पल जेडे पर ने मेरे सड़ जावणगे, जल जावणगे। तो मालका भी कोई सरार कोई नहीं किया कि तू साडे नाल चल। अब ये बात बड़ी काबिल गौर है। ये मालका की खासियत होंदी है कि जदों कोई हम रफीक, कोई साथी जुदा होना चाहे या उनका मकाम आ जाए तो उन्होंने रुखसत होने टाइम कोई ना कोई तोहफा पेश करते हैं, कोई ना कोई तोहफा अता करते हैं। तो मालका गया। अब यहाँ पर एक रुकर बात अर्ज़ करना चाहूँगा मैं। जब जिब्राईल ने कहा कि हज़ूर बस यहाँ तक मेरी रसाई है, इससे आगे मैं नहीं जा सकता। अब देखें यहाँ पर एक मैं दुनियावी मिसाल देना चाहता हूँ। चूँकि मैं डिस्कोर्ट के अंदर पढ़ता हूँ, अब यहाँ पर कोई फ़र्द वाहिद मुझे डिस्कोर्ट से लेने जाए और दरबार सी जो सना मोहम्मद चिश्ती है यहाँ पर आकर जो मुझे लेने गया था, वो बंदा मुझे कहे कि यार मेरा सफ़र जो है ना इत्थे तक ही सीगा ते मैनू कोई ज़रूरी काम पै गया, तुसी इंज करो जाओ अगे दफ्तर मोड़ आवेगा, दफ्तर मोड़ तो 4 बलांग अगे टपोगे ना तो गांह हस्पताल आवेगा, हस्पताल तो 2 कदम तुसी गांह टुरोगे तो ना मस्जिद हनफिया गौसिया तो नज़र आ रही होगी। अब ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि मुझे वो उतार दे दरबार पर और कहे कि ठीक है मैनू काम पै गया मैं जाता पिया वा, तो मैं कਹਾਂ रुक तो जा, मैनू रात दस जाना किहड़े पासे है, मैं रात दस मैं जाना किहड़े पासे वा, ना ही मैनू सफ़र का पता वा, ना ही मैनू पता मैं जाना किहड़े पासे। लेकिन मेरे महबूब ने यहाँ पर यह नहीं फरमाया। तवज्जो आपकी है, मेरे महबूब ने यहाँ पर यह नहीं फरमाया।
महबूब ने फरमाया चलो नहीं जानता तो ना जा, चल सानू ए दस तेरी भी कोई ख्वाहिश है? कमज़ोर हजरात बोले हैं, फरमाया को तेरी भी ख्वाहिश है? अर्ज़ की हजूर जो फरिश्ते होते हैं ये ख्वाहिश से पाक होते हैं, इंसान है जिनको ख्वाहिश देकर दुनिया के अंदर भेजा गया है। अर्ज़ की हुजूर एक ख्वाहिश है, आपने तवज्जो रखनी इस बात की तरफ, ये साढ़े आके चाहिए, किसी होर दे आके कोई नहीं है, हाँ साढ़े आके चाहिए। अर्ज़ की हुजूर एक ही ख्वाहिश है, वो ख्वाहिश ये है कि जब कल क़यामत का दिन होगा, माशर का मैदान होगा, जब आपकी उम्मती पुल सिरात से गुजर रहे होंगे, बाल से ज़्यादा बारीक होगा, तो लंघते टाइम बड़ी दुश्वारी होगी। मेरी दिल की तमन्ना है, मेरे दिल की तमन्ना ये है कि हुजूर आपके उम्मतियों के कदमों के नीचे मैं अपना पर बिछाऊं। सुभान अल्लाह। आपकी उम्मतियों के कदमों के नीचे मैं अपना पर बिछाऊं, तो पर तू लंघ भी जावन, डोलन भी ना, परेशान भी ना हो। यहाँ पर फिर मेरे इमाम ने कहा पुल से उतारो राह कि पुल को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर ना हो। अब आज हमें देखना चाहिए, तो मैं गल करने टाइम ना ही अल्लाह का शुक्र हम किसी के मोहताज हैं, ना ही किसी के दर से हमें कोई भीख मिलती है, अगर मिलती तो वो पाकों के ज़ातों से मिलती, सरकार के दर से मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये बात बड़ी दर्द के साथ मैं बयान करना चाह रहा हूँ। आज हम दाढ़ी रखने पर शर्माते हैं, क्यों? क्योंकि सरकार की सुन्नत है और सरकार वहाँ पर हमारी सिफारिश कर रहे हैं कि मेरी उम्मत का क्या बनेगा। तो साइया के घबराओ नहीं, परेशान ना हो, तुम्हारी उम्मत में बख्श देवांगे, तुम्हारी उम्मत में बख्श देवांगे। और इधर हम हैं जो दाढ़ी रखने पर, सर पर इमामा शरीफ रखने पर कतराते हैं, शर्माते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहें। लोग का कुछ भी नहीं कहना, हर बंदे ने अपनी कब्र से जाना हो। और उधर सरकार है जो जिब्राईल अलैहिस्सलाम को एजाज़ बख्श रहे हैं कि जिब्राईल ठीक है, तेरी सिफारिश से रब दी बारगाह कर देवांगे, थोड़ी रब दी बारगाह सिफारिश कर देवांगे। तो हमें अपने मुंह पर दाढ़ी मुबारक रखना चाहिए। पहले नंबर पर हमें देखना चाहिए कि चीज़ है किसकी तरफ से, ये दाढ़ी किसकी तरफ से है? सरकार की तरफ से। सरकार की क्या है? सुन्नत है, दाढ़ी रखना वाजिब है, ठीक है। तो कोशिश करें, ये जवानी यही है, दाढ़ी के अंदर प्यारी लगती है। तो मालिक करीम हम सब को सरकार अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और वाक़या मिराज की समझ आ गई ना आपको? ये वाक़या मिराज ये है कि सरकार उत्थे अरशां ते जाके भी सानू भुले कोई नहीं, उत्थे भी उन्हें अपनी उम्मती नहीं याद रखे। तो उम्मती हो के हुण मालिका तो मुँह फेरन, तो उम्मती होने का बड़ा फ़ायदा ही कोई नहीं। अब हमें काम वो करना चाहिए जो सरकार अलैहिस्सलाम को पसंदीदा हो।